हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक फॉर्म फिल करके आपको बताने वाला हूं जो है GDS यानी ग्रामीण दक्ष सेवा। ये फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, आईडी जनरेट कैसे करना है, ओटीपी कहाँ पे जाएगा और हमें जो पेमेंट करना है वो कैसे पेमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ तक फोटो जो हमें लगाना है, रिसाइज करना है, जो सिग्नेचर रिसाइज करना है, वो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अदरवाइज आप स्किप कर देते हो तो आप ये फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्रोम पे आते हैं। क्रोम पे आने के बाद हम यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेते हैं। जैसे हम क्रोम ओपन करेंगे तो अपनी आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा sarkarinokari.com। ठीक है, sarkarinokari.com पे लॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल जो पेमेंट होगा वो देना पड़ेगा 100 रुपये। ठीक है, और 100 रुपये दे के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जबकि ST और SC के लिए 0 रुपया है, 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हम आप एज कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप मैक्सिमम आप 40 इयर्स के हो और मिनिमम आपको 18 इयर्स की होनी अनिवार्य है। इसके बीच ही आप होगे तो आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और इसके वैकेंसी की बात करें तो देखिए 28,635 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। जबकि आपको मेरिट बेस पे है, यहाँ पे 10th का आपको सर्टिफिकेट है, उसके बेस पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे पेपर इसका नहीं होगा, मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। यहाँ पे आपको मैथ होना अनिवार्य है और इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। बेसिक आपकी जो लैंग्वेज है, आपके लोकल एरिया के, जिस एरिया के आप चॉइस करने वाले हो उस एरिया की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एंड आप अबे आ जाओ तो हम अब वैकेंसी की बात करें, कौन सी राज्य में कितनी वैकेंसी पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो 3,169 वैकेंसी पड़ी हुई है। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो 436 वैकेंसी है। ठीक है, बिहार की बात करें तो 1344 वैकेंसी यहाँ पे है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 1155 वैकेंसियां पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो 37 वैकेंसियां पड़ी हुई है और राजस्थान की बात करें तो 634 वैकेंसियां पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी वैकेंसियां टोटल यहाँ पे हर स्टेट में अलग अलग पड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे वैकेंसी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पे महाराष्ट्र से भी आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं अब ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है ये देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा आपको। एक आएगा कैंडिडेट लॉगिन। अगर आपने आईडी बना चुके हैं तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने आईडी नहीं बनाया तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा। देन आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जाएगा। पहले आपको मेल आपके फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ये सारे डिटेल फिल कर देंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी मिल जाएगा। देन ओटीपी पे एंड वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल रजिस्टर वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। देन आपको अब डालना है आपको मेल आईडी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। देन यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पे एक ओटीपी गया हुआ है, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आपको ओटीपी आने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई हो जाएगा देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक मैसेज आएगा। अब आपके जो क्या करना है, यहाँ पे पूरा फॉर्म पूरा यहाँ पे डिटेल आपको फिल करना है। देन यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और आपको मैसेज भी चला जाएगा। उस पे आपको एक पासवर्ड जाएगा, उससे लॉगिन करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। हमने अभी हाल ही में ही इसको हमने रजिस्ट्रेशन किया था और आपके टेक्स्ट मैसेज में आपको पासवर्ड गया होगा और एक आईडी जनरेट हुआ वो भी गया होगा। देन यहाँ पे लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपने 5 बार ऐसे ही अटेम्प्ट कर लिया, अपने पासवर्ड जो पुराने पासवर्ड को मिला हुआ है उससे आप लॉगिन करते हो, अगर 5 बार आप ऐसे ही अटेम्प्ट किया लॉगिन नहीं हो पाया तो ये फॉरगेट पासवर्ड करके आप चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे प्रोसेस टू लॉगिन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ओटीपी आपको फिल करना है। आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज लॉगिन हो जाएगा। जैसे ये पेज लॉगिन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे सिलेक्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे दक्ष सेवा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका पुराना डिटेल आपने फिल किया हुआ है सारे यहाँ पे शो हो जाएगा। जो अपने पुराने डिटेल आपको जो बेसिक डिटेल है यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपको मैरिड हो या अनमैरिड हो। आप मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक करना है। अगर आपको विकलांग हो तो आपको विकलांग के यहाँ पे एस पे क्लिक करना है। अगर विकलांग का आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय वाले बंदे हो तो एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। अगर नॉन एम्प्लॉय हो तो नो पे क्लिक करना है। अगर एम्प्लॉय हो तो इस पे क्लिक करके यस पे क्लिक करोगे। एनओसी अवेलेबल यानी नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है अगर आपने एम्प्लॉय हो किसी कंपनी का तो, ठीक है। तो अगर मैं इस कंपनी में हूं तो ठीक है मैं हूं और मेरे पास नॉन एनओसी अवेलेबल है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। बेसिक यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा कि आपके विलेज कहाँ पे है, विलेज का पिन कोड क्या है, आपका सिटी नेम क्या है, यहाँ पे स्टेट नेम क्या है, सब कुछ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर आपके परमानेंट एड्रेस और परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम डिटेल में फिल कर लेता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो पहला प्रोसेस है हमारा जो पहला प्रोसेस है हमारा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपने किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की हुई है। अगर आपने दिल्ली से की हुई है तो दिल्ली सर्कल, अगर आपने यूपी बोर्ड से किया हो तो यूपी सर्कल। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यूपी से किया हूँ तो यहाँ पे यूपी सर्कल पे क्लिक कर देंगे यानी उत्तर प्रदेश सर्कल, ठीक है। आपकी पासिंग ईयर कौन सी है, आपके अपने 10th के सर्टिफिकेट पे देख लेना है कि आपकी पासिंग ईयर कौन सी है। जो पासिंग ईयर होगा यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपके फिल करना है। जो मेरे में है 2000, ठीक है। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट द बोर्ड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन है मैंने बोर्ड कौन सा क्लिक करूं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो मार्कशीट में ना जो वहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे जहाँ पे डेट लिखा होगा स्थान यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ऐसा लिखा होगा। अगर आपके वहाँ पे मार्कशीट पे नीचे देख लीजिएगा वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो आप इसको बोर्ड ऑफ हाई स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पे क्लिक कर देंगे। जैसे इलाहाबाद पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो आपने फिल किया हुआ जो आपसे सर्टिफिकेट जो आपके 10th पे या 12th पे सर्टिफिकेट पे जो सर्टिफिकेट नंबर होगा या रोल नंबर होगा यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर सकते हो जो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो सर्टिफिकेट पे रोल नंबर है वो मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिटेल पूरा फिल करना है कि आपने किस सब्जेक्ट से कितना नंबर लेकर आए हैं। यहाँ पे सारा कुछ फिल करना है। 5 सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए सबसे जरूरी आपका यहाँ पे हिंदी है, पहले हिंदी आएगा। देन आप में अपने हिंदी में कितना मार्क्स लेकर आए यहाँ पे सारा टोटल आपको जो होगा वहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपको यहाँ पे सारा डिटेल फिल करना है। प्लीज यहाँ पे केयरफुल फिल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है इसी बेस पे आपके जो चयन होने वाली है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक जैसे आपने जितने नंबर पाया वहाँ पे इतने नंबर ही फिल करना है। आपको कोई भी यहाँ पे मिस मैच नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो फाइल है ये रिजेक्ट हो जाएगा, जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे क्या क्लिक करना है आपको, यहाँ पे देखिए जो स्पेशल यहाँ पे अगर मैथमेटिक कोई आपने स्पेशल कोई सब्जेक्ट लिया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करना है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं तो फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट, ठीक है।
जैसे है वैसे हम कर देते हैं यहाँ पे सेव। सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एजुकेशन वाला फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ गया यहाँ पे जो जो हमें पोस्ट ऑफिस जो हमें चूज करना है कि पोस्ट ऑफिस हमें इस एरिया में चाहिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो आपका एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस एरिया की, यानी यूपी से आपने फिल किया हो तो यूपी का जो एरिया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूपी सर्कल पे क्लिक कर देता हूँ, यानी उत्तर प्रदेश पे क्लिक करके यहाँ पे डिवीजन, जो डिवीजन है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिवीजन है, उस डिवीजन पे क्लिक करके मैं किस डिवीजन से लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे एक फॉर्म, एक से अगर आप चाहते हो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ये जो आपको कौन कौन सी उस एरिया में, उस डिवीजन में कौन कौन सी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे आपको क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पे चयन कर सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि बीपीएम आप सबसे फर्स्ट कैटेगरी में क्लिक करें, यहाँ पे बीपीएम फर्स्ट में रखें। जो आपको चाहिए, जिस एरिया को आपको चाहिए कि मुझे इस एरिया में अगर ये वैकेंसी इतने पे हो तो मुझे मिल जाए, ऐसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो टोटल आपको 10 सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे सब शो हो जाएगा, जिस एरिया को आपने चूज किया होगा यहाँ पे 10 कैटेगरी आपको शो हो जाएगा, कौन कौन सी डिवीजन आपको चाहिए यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। देन करना है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको फोटो यहाँ पे चूज करना है और सिग्नेचर। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको चीज देखने की पड़ेगी ये कि आप जैसे फोटो पे क्लिक करते हैं ना तो आपको फोटो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, लेकिन जो फोटो होगा ना उसका साइज का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं उसको साइज को ऐसे करके दिखाता हूँ कितने साइज में उसको सही करना है। साइज को, फोटो के साइज को कम करने के लिए आप यहाँ पे आप यहाँ पे फोटो को साइज को कम करने के लिए आप एक वेबसाइट पे जाएंगे जो PI7 नाम से एक वेबसाइट है, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, सॉरी ए साइट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे तो अगर आप देखना चाहते हो कि फोटो को जो साइज है वो कितनी है, कितनी रखनी चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सब डाउनलोड हो जाएगा। और जाएंगे यहाँ पे फोटो की जो साइज की बात करें तो आपको यहाँ पे अभी शो हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखेंगे जो फोटो की साइज है 30 KB, यानी 30 KB से लेके 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो फॉर्मेट है JPG और JPEG के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जो इसका इमेज का डायमेंशन, अगर डायमेंशन के हिसाब से सेव कर रहे हैं आप, अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे 320 से लेके 400 के करीबन पिक्सल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और जो हाइट ब्रीथ की अगर रेशियो में बात करते हैं तो यहाँ पे 4:5 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, DPI की बात करें तो 72 से लेके 150 के बीच होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे फोटो पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आपकी फोटो बड़ी है या छोटी है उसको कर्व करना चाहते हो, यहाँ पे कर्व पे क्लिक कर देंगे। जैसे कर्व पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सही रिसाइज कर सकते हैं फोटो को, आप जैसे चाहे वैसे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोटो को रिसाइज कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं करता हूँ ओके एंड कर्व इमेज। जैसे कर्व इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो साइज यहाँ पे DPI हमने बात किया था, DPI देख लीजिए कितना था हमारा DPI। यहाँ पे देखिएगा आप, तो DPI हमारा था 72 से लेके 150 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो DPI डाल देता हूँ यहाँ पे, और सपोज डेट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 135 डाल देता हूँ। ठीक है, 35 DPI की होनी चाहिए। देन यहाँ पे करता हूँ रिसाइज इमेज। जैसे रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा और यहाँ पे रीनेम करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे सिग्नेचर ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब पिक्सल की बात की तो हमने, तो पिक्सल यहाँ पे देख लेंगे कितने पिक्सल के मांग रहा था यहाँ पे सिग्नेचर की। तो यहाँ पे सिग्नेचर देखेंगे आप तो आपको मिलेगा सिग्नेचर की जो साइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 KB से लेके 100 KB तक। और जो फाइल की फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इमेज डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 से 120 के पिक्सल के बीच में होने चाहिए। और जो यहाँ पे रेशियो की बात करें तो यहाँ पे सेम वही है, 5.2 पिक्सल 2 रेशियो का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, सिग्नेचर आपको ऐड कर लेना है। जैसे आप सिग्नेचर ऐड कर लेंगे, फोटो ऐड कर लेंगे तो आपको सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके देन यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल आपको शो हो जाएंगे जो आपने फिल किया हुआ है। यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, आपने कुछ गलती किया हो तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे प्रॉपर देख लीजिएगा, प्रॉपर डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है सबमिट एप्लीकेशन। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, देन यस पे क्लिक कर देंगे और आपका यहाँ पे जो पेमेंट, आप पेमेंट पे आप आ जाएंगे। आप पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हो, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हो तो यूपीआई पे क्लिक करके देन यहाँ पे हेयर टू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर टैग यहाँ पे एक जनरेट होगा और उसको आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पे विथ पे क्लिक करेंगे, पे विथ गूगल पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे यूपीआई टू क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हैं, अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो क्लिक करके यहाँ पे यूपीआई आईडी पे क्लिक करके यहाँ पे पूरा फिल कर सकते हैं। तो मैं क्यूआर कोड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करके देन पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर एक बार आपने मिस वो कर दिया ना, आपने बंद कर दिया, अगरवाइज आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिनों, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक ये फिर से दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा फर्स्ट टाइम में इसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे रसीद मिल जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुली डन हो गया है और ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा जो आपको जो ओरिजिनल पेज था वहां पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पेमेंट की जो स्टेटस है अभी शो हो रहा है कि पेमेंट प्रोसेस हो रहा है, आगे हुआ है कि नहीं हुआ वहां पे सारा कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप वेट कीजिए कुछ टाइम के लिए और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देन आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। अभी देखिए जब पेमेंट हमारा डन हो गया है और जो है यहाँ पे सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। और आप बोलोगे सर हमने तो पेमेंट कर दिया और हमारे पास फॉर्म सब कुछ मैंने फॉर्म प्रॉपर फिल कर दिया, लेकिन हमारा जो डाउनलोड डॉक्यूमेंट तो हमने किया ही नहीं। ठीक है, आपने नहीं किया तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो आपने फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको संभाल के रखना है और यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं, जो आपका डिटेल है यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको ध्यान से रखिएगा, जब आपको बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए तो उस टाइम आपको ये सब लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि टर्म एंड कंडीशन की, आप प्रॉपर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास साइकिल, बाइक साइकिल आपके पास होनी चाहिए और जो आपको जो मोबाइल है, फोन नंबर है, आपको मेल आईडी, सब कुछ आपको ये आपको प्रोवाइड कराना है जिस टाइम आपको इंटरव्यू होगा। आप यहाँ पे प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो आप मेरे इसमें नॉलेज आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही नॉलेज ले सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।